हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। मैं हूं आपके साथ आरडीएस दिव्य सर और मैं आपके लिए कक्षा 8वीं मनोरमा संस्कृत सब्जेक्ट से लेके आया हूं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जिसमें तृतीय पाठः अनुशासनम का अभ्यास प्रश्न का सुंदर अर्थ के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं आपके सामने। शब्दार्थ अनुसरति अर्थात पीछे चलना या अनुसरण करना। आत्मनियंत्रणम अपने अपने को वश में रखना। शक्यते अर्थात सकता है। विकास स्तंभ अर्थात विकास का आधार है। संचार्यते संचालित होता है। परिलक्ष्यते दिखाई देता है। साफल्यम सफलता। क्रीडमम खेलना। उत्कृष्टम लतवम अर्थात उद्दंडता। स्वीकृत कुर्वन्ति अर्थात स्वीकार करते हैं। रेते अर्थात बिना। और सर्वतोभावेन अर्थात होता है क्या, समप्रभाव। कहने का अर्थ ये है कि हम आपको पहले से अनुशासन का पाठ का आपको सुंदर अनुवाद सहित आपको समझा दिए हैं। अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए, आपको समझने में कठिन नहीं लगेगा क्योंकि हम आपको हमारे पाठ्य अभ्यास को आप और एक बार आप रिपीट से देख सकते हो। तो चलिए इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। हमारा का नंबर है अनुशासनम इति शब्द कथम निर्मितः। अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है अनुशासन जो शब्द है वो किससे निर्मित हुआ है अर्थात निर्माण होता है। तो अनुशासन उपसर्गम पूर्वकम शाक धातु से, कथम के जगह में लिखना है शाक धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मिता अर्थात शाक धातु से क्या हुआ है, अनु उपस्वर्ग है। पूर्वकम शाक धातु से अनुशासन शब्द का निर्मित हुआ है अर्थात निर्माण हुआ है। ख नंबर हमारा है आत्मनुशासित मानव कीदृशी भवति। जो आत्म अनुशासन अर्थात स्वयं में जो अनुशासन का पालन करते हैं वह मानव कैसे होते हैं, वह मानव कैसे होते हैं, संयमशील होते हैं। कैसे होते हैं वह मानव, संयमशील होते हैं। भवति अर्थात होते हैं, कीदृशी कैसे होते हैं, मानव अर्थात मनुष्य, आत्म अनुशासित अर्थात स्वयं में अनुशासन का। ठीक है, तो आत्म अनुशासित जो मानव होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, तो वो होते हैं कैसे, संयमशील होते हैं दोस्तों। चलिए ग नंबर हमारा है अनुशासने किम सर्वध्यन्ति अर्थात अनुशासन कैसे लोग जो हैं, कैसे किससे सर्वाधिक बढ़ता है। अनुशासन से क्या चीज जो है बहुत बढ़ता है अर्थात सर्वाधिक होता है, तो वो क्या है, व्यवहार, व्यवहारे शीलम सत्यम विनश्च सर्वते। अर्थात आपके अगर अनुशासन स्वयं में होगी, अनुशासन का पालन करोगे तो आप में क्या क्या जो है सर्वाधिक होगी, व्यवहार में परिवर्तन होगा, शील होगा, सत्य होगा और विनय का क्या होगा आप में सर्वाधिक होगा। तो आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि वो क्या कह रहा है। सर्वध्यन्ते अर्थात सर्वाधिक होता है अनुशासन से। तो ये सभी शील गुणों में क्या होता है बेटा, आपका बढ़ोतरी होगा अधिक मात्रा में। घ नंबर है अनुशासन प्रिय छात्र किम प्राप्नोति। जो अनुशासनशील जो प्रिय छात्र होते हैं, जो अनुशासन को बहुत मानते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, नियम अनुसार कार्य करते हैं, वे किम क्या प्राप्नोति क्या प्राप्त करते हैं। तो आपको हम सुंदर अभ्यास के माध्यम से उसमें भी बताया गया था पाठ, जब हम उदाहरण सहित आपको अभ्यास कराएं तो उसमें भी बताया गया था अनुशासन प्रिय छात्र जो साफल्यम अर्थात सफलता प्राप्नोति अर्थात वह छात्र हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए अगला नंबर हमारा है अनुशासन इति शब्देन का उक्ति चरितार्थम। अनुशासन जो शब्द है इसलिए लोग क्या किस उक्ति से अर्थात किस शब्द से संबोधित करते हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थ अर्थात का की जगह में लिखना है क्या, सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए ठीक है, हमारा सेकंड नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है अतः नियमानाम खाली स्थान अनुशासने, इसलिए नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है।
तो आप लिख सकते हैं क्या, पालनमेव अनुशासनम, इसलिए नियम का पालन करते हैं। सेकंड नंबर हमारा ख है आत्मनुशासनम खालिस्थान भवति। जो आत्मनुशासन स्वयं में जो अनुशासन रखते हैं वो कल्याणप्रद होते हैं, अर्थात हमेशा वो कल्याण अर्थात सफलता की ओर बढ़ते हैं। ग नंबर है अनुशासनम उन्नत्याः खालिस्थान अस्ति, अर्थात अनुशासन का उन्नति का क्या है, अनुशासन जो है उन्नति का सफलता का क्या है बेटा, द्वार है, कुंजी है, द्वार है हमारे। तो अनुशासन जिसमें है वो उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं या बढ़ेंगे। घ नंबर है उत्कृष्ट तत्वम कदापि न भवति, अर्थात उदंडता जो बालक होते हैं, जो अनुशासन को मानने वाले नहीं होते हैं, मनमानी करते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, वे कदापि कदापि कभी नहीं, ना कभी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात साफल्यम प्रदम, अर्थात वह कभी भी जो अनुशासन को नहीं मानते हैं, जो उद्दंड बालक होते हैं, जो अनुशासन का फॉलो नहीं करते हैं, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जो है कभी भी उद्दंडम कदापि न भवति, अर्थात सफलता प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। तो आइए हमारा ग नंबर है अनुशासनस्य खालिस्थान सर्वे स्वीकुर्वन्ति, अर्थात अनुशासन का खालिस्थान सर्वे स्वीकुर्वन्ति, अर्थात विशिष्ट होते हैं, खालिस्थान का सभी में स्वीकुर्वन्ति, अर्थात सभी में जो है प्राप्त करना, स्वयं में उसको ढालना विशिष्ट होता है। चलिए हमारा 3 नंबर है संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए, ये बहुत इजी है दोस्तों, पहला हम दिए हैं, हम इसको लिख लेते हैं, वो क्या है उसको। चलिए आइए देखते हैं। आत्म अनुशासनम, अर्थात ये 2 शब्दों से संधि विच्छेद किसे कहते हैं, उसको आप जैसे 2 शब्द है उसको तोड़ना होता है, बस उसी को संधि विच्छेद करते हैं, तब प्रकार बताएंगे। जैसे आत्म अनुशासनम, अर्थात 2 शब्द है यहाँ पे, आत्म प्लस अनुशासन, अर्थात होता है क्या, आत्म अनुशासन। तो आत्मधन अनुशासन, अर्थात यह कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि है, छोटा और बड़ा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आत्म अनुशासन, अर्थात यह क्या होगा, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। चलिए सेकंड नंबर है सर्वाधिक, सर्वाधिक अर्थात क्या होगा, सर्व अर्थात अधिक, सर्व प्लस अधिक, तो ये क्या होगा, सर्वाधिक, तो ये भी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, सर्व प्लस अधिकम, अर्थात स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगा। थर्ड नंबर है गृह कार्यस्य, अर्थात गृह कार्यस्य अर्थात क्या होगा, गृहासम च, क्या होगा, गृह कार्यम च, अर्थात गृह कार्यम च, अर्थात क्या होगा, ये व्यंजन संधि होगा। 4 नंबर हमारा है पालनमेव, अर्थात क्या होगा, पालनम प्लस एव, पालनम प्लस एव, अर्थात क्या होगा, ये संयुक्त अक्षर होगा, स्वर संधि, क्लियर है, साक्षात्तर होगा, संयुक्त अक्षर, क्लियर है। 5 नंबर है शून्यम अस्ति, अर्थात शून्यम प्लस अस्ति, तो ये भी क्या होगा, संयुक्त अक्षर होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, शून्यम च अस्ति, शून्यम प्लस अस्ति, अर्थात ये संयुक्त अक्षर होगा। चलिए हमारा समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। तो समास अर्थात हमको इसको भी अलग अलग ही करना है, कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, आत्मनियंत्रणम, क्या है, आत्मनियंत्रणम, अर्थात क्या होगा, आप इसको देख सकते हैं, समास विग्रह अर्थात क्या होगा, समास का क्या करना है हमें, बस इसमें प्लस नहीं लगेगा, क्योंकि हम संधि विच्छेद में क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, और इसमें प्लस नहीं लगेगा। तो आत्मनि नियंत्रण, इसको भी अलग करना है, बस प्लस नहीं लगाना है। तो आत्मा नियंत्रण अर्थात क्या होगा, ये तत्पुरुष समास होगा, समासों के नाम लिखा है, तत्पुरुष समास होगा। मानव जीवने अर्थात मानस्य
मानवस्य जीवने, मानवस्य अर्थात संस्कृत में इसको बोलना है मानवस्य जीवने अर्थात मानव जीवने। तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास ये भी होगा। शीलम, शील सत्यम अर्थात शीलम च सत्यम, यहाँ पे दो शब्द है, शील भी है और सत्यम भी है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो क्या लिखेंगे, शीलम च सत्यम च। हमारा फोन नंबर है श्यामानुकूलम अर्थात समय प्लस अनुकूलन, प्लस नहीं लगाना, सॉरी, समय अनुकूलम अर्थात समय से अनुकूलम, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। तो चलिए हमारा फोन नंबर देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अभी हम पाठ का अध्ययन करके बढ़िया से आए हैं, तो इसमें हमें कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए का नंबर है मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। तो मानव को हम क्या कहते हैं, मानवे जीवने, मानवस्य जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम मस्ति अर्थात मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। मानवीय जीवने अनुशासनम महत्वम अस्ति मस्ति, महत्वम मस्ति। क्लियर है। ख नंबर है नियमों का पालन करना, नियमों का पालन अनुशासन है। नियमानां पालन में अनुशासनम अस्ति, नियमानां पालन में अनुशासनम अस्ति अर्थात देखिए इसी में बनता जा रहा है, हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो नियमों को क्या कहते हैं, नियमा नाम पालन में, नियमों का पालन करना, अनुशासनम संस्कृत में क्या कहते हैं, अनुशासनम अस्ति है। ठीक है, चलिए ग नंबर हमारा है अनुशासनम, अनुशासनम सफलता की कुंजी है, अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो इसमें भी क्या करना है, अनुशासनम साफल्यम, हम पढ़ के आए, सफलता यानी क्या होता है, साफल्यम, अनुशासनम साफल्यम कुंजी अस्ति, कुंजी काम अस्ति, अनुशासन जो है सफलता की कुंजी है। ग नंबर हमारा है अनुशासित छात्र विनयशील होता है, अनुशासित छात्र से छात्र विनयशीलः भवति, विनयशीलः भवति अर्थात होते हैं। अनुशासित छात्र जो होते हैं विनयशीलम भवति। क्लियर है, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अहम अनुशासनेन पालनमेयो भवति अर्थात हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपको कैसे लगा यह वीडियो, बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे, और इसी तरह हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको हेल्पफुल होते रहे। तो थैंक यू व्हाट्सएप, आप सभी को थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो देने का प्रयास करेंगे ताकि आप हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब लाइक करें ताकि हम मोटिवेट होता रहें। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।